तो क्या हुआ, जब पांडव लोग परीक्षित को राजा बना करके हिमालय को प्रस्थान कर, एक बार क्या हुआ कि परीक्षित राजा को इच्छा हुई कि पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है, जरा निरीक्षण करके देखते हैं। देखने पे लगा एक सुंदर पेटी थी और पेटी के अंदर क्या रखा था, एक सुंदर मुकुट मिला है। सोने का मुकुट जैसे ही मिला, किसी भी वस्तु का उपयोग करो उससे पहले प्रथम थोड़ा विचार करना चाहिए। यह कहां से आया, कौन लाया और किसके माध्यम से आया था, किस लिए आया था। कार्य दोष, कर्ता का दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु में आता है। परीक्षित ने विचार नहीं किया और उसी मुकुट को अपने सिर पे धारण किया। जैसे ही परीक्षित ने अपने सिर पे मुकुट को धारण किया, और यह मुकुट था कैसा, कहां से प्राप्त हुआ था, पांडवों को कहां से मिला था। जरासंध का यह मुकुट था। जरासंध ने अनेक राजाओं का विनाश करके अधर्म पूर्वक जो धन कमाया था, उसी धन से यह मुकुट बनाया था। और जो पांडवों के घर में था, आज बुद्धि को बिगाड़ता है। परीक्षित राजा को अच्छा लगा मुकुट को सिर पे रखे और हिंसा करने की इच्छा प्राप्त हुई। जैसे ही वन में शिकार खेलने की इच्छा हुई, परीक्षित जी धनुष और बाण लेकर के वन को चल दिए। जैसा कि आप सभी को पीछे बताया जा चुका है कि कलयुग का स्वर्ण में भी वास है और देवताओं का भी वास स्वर्ण में ही है, सोने में ही। अधर्म पूर्वक जो कमाया गया सोना है, उसमें कलयुग का वास है, और जो धर्म का पालन करते हुए कमाया गया जो धन है, सोना है, उसमें देव का वास है। और यह जो मुकुट था, यह अधर्म पूर्वक जरासंध ने जो धन कमाया था, उसी के द्वारा बनवाया था, इसीलिए इसमें कलयुग का वास है। और वही मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पे धारण किया है। जैसे ही मुकुट को सिर पे रखा, हिंसा करने की इच्छा हुई, धनुष बाण लेकर के जंगल को चल दिए। अनेक पशु पक्षियों को मार गिराया, और जब दोपहर का समय हुआ तो राजा को प्यास लगी। घूमते 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 राजा समीक ऋषि के आश्रम के निकट अपने घोड़े को बांध देते हैं और आश्रम में आते हैं। वहां उन्होंने क्या देखा कि समीक ऋषि जी समाधि में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। राजा ने आवाज दिया, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। ऋषि ने नहीं सुना। कई बार कहने पर जब ऐसा हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो राजा को काफी कष्ट हुआ। अरे हमारे ही राज्य में बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। जब ऋषि ने नहीं सुना, राजा को बुरा लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं, ये समाधि का ढोंग बना रखे हैं और ये ध्यान नहीं कर रहे। इनकी समाधि सत्य है अथवा झूठी है, इसको कैसे साबित किया जाए, मैं इसकी परीक्षा। अरे किसी ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको श्रद्धा न हो तो दूर से प्रणाम करो। राख में थोड़ी भी अगर अग्नि हो तो हाथ को जला ही देती है। परीक्षा करने की इच्छा हुई, मरा हुआ सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही मरा हुआ सांप ऋषि के गले में आया, ऋषि को खबर हो नहीं थी, उनको आभास तक नहीं हुआ, उन्हें देह का भान तक नहीं था। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा। सांप काल का स्वरूप है। वेदों में वर्णन आता है कि भगवान काल के भी काल हैं। काल के भी काल हैं। परमात्मा नारायण जो ध्यान करता है, भगवान के ध्यान में जो रहता है, उसको क्या, उसके गले में मरा हुआ सर्प आता है। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प आया, यह सिद्ध करता है कि समीक ऋषि ने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली।
काल के भी काल भगवान हैं। जो दूसरे का अपमान करता है वह अपना ही अपमान करता है। जो दूसरे के साथ कपट करता है वह आत्मा के साथ कपट करता है। राजा परीक्षित ने मृत सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। जीवित सर्प राजा के गले में आने वाला है। बुद्धि जब बिगड़ जाती है तब समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आने से पहले बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, नष्ट हो गई। मस्तक में मुकुट है, कली का निवास है और मैं तो राजा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। अभिमान में थे राजा, घर में आए और उधर समीक ऋषि के बालक श्रृंगी को जैसे ही पता चला कि श्रृंगी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है उसके 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। परीक्षित को खबर हुई मुझे श्राप हुआ है। राजा परीक्षित ने विचार किया यह श्राप नहीं है, 7 दिनों तक मुझे भक्ति करने का समय दिया है, ऐसा श्राप नहीं। आज ही तक्षक नाग काटेगा, मेरा मरण होगा। जीवन में राजा परीक्षित ने एक ही बार पाप किया था। अरे धन्य है परीक्षित को पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया। अब मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। जिस दिन पाप हो उस दिन उपवास करना चाहिए। जीवन में एक ही बार पाप किया था, घर छोड़ करके गंगा किनारे आए और श्री गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। श्री गंगा मैया मुक्ति देती हैं। गंगा माँ को प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। भूर्भुवस्सुवः गंगा देव्यै नमः। पतित पावनी गंगा देव्यै नमः। जैसे ही गंगा मैया को प्रणाम किया और गंगा जी के तट पर स्नान किया, गंगा तट पर बैठे हुए परीक्षित अब संत हुए हैं। संत से संत मिलने आते हैं। 7वें दिन मैं मरने वाला हूँ ऐसा सुना और विलासी जीवन की समाप्ति हो गई। पवित्र जीवन का आरंभ हुआ। परीक्षित अब राजा नहीं है, ऋषि हैं। ऋषि से ऋषि मिलने के लिए आते हैं। कौन कौन कि अत्रिर्वसिष्ठ च्यवनः शरद्वः नरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ रामा उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पेप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदाश्च। ऋषियों का स्मरण करने से मन पवित्र होता है। 25 ऋषियों के जो बहुत से ज्ञानी ऋषि हैं, बहुत से ऋषि भक्त हैं, बहुत से ऋषि कर्मयोगी हैं। अत्रि ऋषि आरंभ किया है जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिता हैं। वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के निकट रहने वाले हैं। ऐसे वशिष्ठ जी आए हैं, अगस्त मुनि आए हैं, व्यास नारायण आए हैं। राजा ने सभी की पूजा की। संत समाज में राजा ने किया हुआ पाप प्रकट किया। पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। पाप को जो छिपाता है उनके मन में पाप घर करता है। जो पाप को छिपाता है वह फिर से पाप करता है, और जो पाप से छूट जाता है ऐसी इच्छा तो पाप करने की कभी होती भी नहीं। जिस दिन पाप हो उस दिन 2-4 साधु को बुलाओ और पूजा करो और कहो कि मैंने ऐसा पाप किया है। पाप प्रकट करने से पाप छूटता है, पाप छिपाने से पाप मन में घर करता है। परीक्षित राजा ने आज ऋषियों की सभा को किया, पाप किया, प्रकट किया। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, मुझे भय लगता है। मैंने आज तक कभी मरने की तैयारी नहीं की। कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करनी चाहिए।
मानव मरने की तैयारी नहीं करता है, इसीलिए अंतकाल में बहुत घबराता है। मैं मरने की तैयारी नहीं की है, मेरी भूल हुई। मेरा मरण मंगल हो, मुझे नारायण का दर्शन हो, ऐसी कृपा करो। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े ऋषियों को भी भय लगता है। आज शरीर ठीक है, भगवान की कृपा है, भजन होता है, भक्ति होती है। अंत काल में शरीर बहुत बिगड़ जाएगा, उस समय भगवान का स्मरण कैसे? 7 दिवस में मरण कैसे सुधरेगा? ऋषियों को भी भय लगता है। किसी भी ऋषियों को बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि 7 दिन में मैं मुक्ति दूंगा। राजा परीक्षित परमात्मा की शरण में गए, आपसे मेरा जीवन सुधारा है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा आपने उद्धार किया था, आप ही मेरा मरण सुधारो। अब भय लगता है, घबराते हैं। साधारण मानव को जब भय लगता है तभी भक्ति करता है। परीक्षित प्रभु को मनाते हैं, यमदूत मुझे मारेंगे, मेरा मरण मंगलमय हो, ऐसी कृपा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। और परीक्षित जी प्रेम से कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उसी समय क्या होता है? जैसे ही परीक्षित ने कीर्तन किया, उसके बाद क्या हुआ कि वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सदगुरु तत्व हैं, ईश्वर हैं और दोनों एक ही हैं। सदगुरुदेव को खोजने की जरूरत नहीं होती है। सदगुरुदेव तो देव का दर्शन करने के लिए, सदगुरुदेव के उपदेश को ग्रहण करने के लिए लायक बनने की जरूरत होती है। संसार में सदगुरु दुर्लभ नहीं है, सत शिष्य दुर्लभ है। सत शिष्य मिलना दुर्लभ है। जिसको अतिशय भूख लगी है, उसको भगवान थोड़ा भी कुछ खाने को देते। इस प्रकार से परीक्षित को श्राप मिला।